मेरा क्या कसूर एपिसोड 85-86। पीहू अपनी मोम को लेकर पहले सुपरमार्केट जाने का फैसला करती हैं। और साथ ही उसने आज पूरे दिन का ही शेड्यूल बना रखी थी। उसे कब क्या करना है। नियति गाड़ी से बाहर देखते हुए ही बोली, पीहू बेटा हम ऐसे अकेले आ तो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। पर अब हमें डर लग रहा है। और हमें तो कुछ भी पता नहीं है। क्या कहाँ मिलता है और कहाँ नहीं। अपनी मोम की बात सुन पीहू उनके हाथों पर अपना एक हाथ रख बोली, डोंट वरी मोम, पीहू है ना, पीहू सब संभाल लेगी। उद्धरण चिन्ह। और वैसे भी मैं कितनी ही बार दादी के साथ मॉल आई हूँ। और रेस्टोरेंट भी, तो आप बस टेंशन फ्री रहो मोम। इतना बोलते ही उनकी गाड़ी एक बहुत ही बड़े सुपरमार्केट के सामने आकर रुकती है। और उस बड़े से सुपरमार्केट को देख पीहू खुश होते हुए बोली, चलो मोम हम पहुंच गए। उद्धरण चिन्ह। फिर हमें शॉपिंग करने भी तो जाना है ना। अपनी बेटी की बात सुन नियति हाँ में अपना सर हिला अपने बेटे को अपनी गोद में लिए कार से बाहर निकल जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर वो तीनों ही सुपरमार्केट के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचकर पीहू नियति को अपने साथ सामानों के काउंटर में ले जाती हैं, जहां पर बहुत सारे सामानों की लंबी कतार लगी होती हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्हें देख नियति को समझ नहीं आता वो क्या ले और क्या ना ले, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी इतने बड़े सुपरमार्केट नहीं आई थी। वो तो हमेशा छोटी सी दुकानों से ही सामानों को लिया करती थी। उद्धरण चिन्ह। अपनी मोम को ऐसे सोच में डूबे देख पीहू बोली, मोम हम वेजिटेबल छोड़कर बाकी का सामान ले लेते हैं। अगर हम अभी वेजिटेबल लेते हैं तो वो घर जाते तक मुरझा जाएंगे। अपनी बेटी की बात सुन नियति बोली, पीहू बेटा हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा हम क्या ले और क्या नहीं। इस पर पीहू हंसते हुए बोली, मोम आपको कल जो भी बनाना है। उद्धरण चिन्ह। आप उन सबको बनाने का सामान ले लो, इसमें पीहू आपकी हेल्प करेगी। बोल वो सामानों को देखने लगती हैं। और अंश भी बाहर रखे सामानों को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देख नियति उसे ना का इशारा करती हैं, जिसे समझ अंश मुस्कुरा देता है। उद्धरण चिन्ह। फिर नियति जो भी उसे कल बनाना था उन सारी डिशों के सामानों को लेने लगती हैं। नियति जो भी उठाती पीहू उसे ट्रॉली में डाल देती। ऐसे ही वो दोनों माँ बेटी मिलकर सारा सामान ले लेती हैं। उद्धरण चिन्ह। वही एक कपल अंश को देख बोला, वो बेबी कितना ज्यादा क्यूट और प्यारा है। बोलते हुए वो अपने पति का हाथ पकड़ बोली, क्या हमारा भी बेबी वैसा ही क्यूट होगा। बोलते हुए वो अंश को देखने लगती। और एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर सामान लेने आई थी, वो अंश को देख उसके पास आ बोली, वो सो क्यूट बेबी, क्या तुम मेरे पास आओगे। बोलते हुए वो अपनी दोनों बाहों को उसके सामने फैला देती हैं, जिसे ऐसा करते देख अंश उस लड़की को अपनी जीभ निकालकर चिढ़ाने लगता है। उद्धरण चिन्ह। और उसकी इस हरकत को देख वो लड़की हंसते हुए नियति से बोली, आपका बेटा कितना प्यारा है, क्या मैं इसे अपनी गोद में ले सकती हूँ। उस लड़की की बात सुन नियति अंश को कसकर अपनी बाहों में थाम बोली, नहीं नहीं हम अपना बेटा आपको नहीं दे सकते। वो क्या है ना, हमारा बेटा किसी के पास जाता नहीं है। और वो किसी के पास गया भी तो 1 मिनट के अंदर ही उसे गिला कर देता है। बोलते हुए नियति अपने चेहरे पर कितने ही भावों को ला चुकी होती हैं। और नियति की बात सुन वो लड़की मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। और ऐसे ही बहुत से लोग पीहू और अंश को देख उन्हें बातें करने की कोशिश करते, पर नियति अपने दोनों बच्चों को किसी भी अनजान इंसान से बात नहीं करने देती हैं। उद्धरण चिन्ह। सारा सामान लेने के बाद नियति पीहू से बोली, पीहू बेटा क्या आपको कुछ नहीं लेना, स्नैक्स वगैरह कुछ। बोलते हुए वो चिप्स और कुरकुरे के पैकेट की तरफ इशारा करती हैं, जिन्हें देख पीहू बोली, नहीं मोम मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपनी बेटी की बात सुन वो बोली, और आपको कुछ क्यों नहीं चाहिए। इस पर पीहू अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, मोम मुझे आपके हाथों से बना खाना पसंद है, बाहर का कुछ भी नहीं, और वैसे भी जो स्वाद आपके हाथों से बने खाने में है। उद्धरण चिन्ह। वो स्वाद इन बाहर की चीजों में कहा, इतना बोल वो मुस्कुरा देती हैं। और अपनी बेटी की बात सुन नियति को अपने अंदर काफी ज्यादा खुशी फील होती हैं। तभी नियति को परी की याद आ जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। जो नियति के साथ राशन लेने जाने पर भी कुछ ना कुछ की डिमांड किया करती थी।
और नियति कम पैसे होने पर भी उसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया करती थी। और उसे याद कर वो खुद से बोली, तुम इतनी ज्यादा समझदार क्यों हो बेटा, तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू जाती है। इतना बोल वो प्यार से पीहू के सर पर हाथ फेर देती हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी नियति की नजर जूस काउंटर पर जाती हैं, जहां पर बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के जूस रखे होते हैं। उन्हें देख नियति बोली, पीहू बेटा हमें जूस की बोतल रखनी चाहिए। वैसे भी आदर्श जी जिम के बाद जूस ही तो पिया करते हैं। बोल वो बाहर से कुछ जूस की बोतल ट्रॉली में रख लेती हैं। उद्धरण चिन्ह। और पीहू भी अपनी पसंद का फ्लेवर रख लेती हैं। सारा सामान लेने के बाद जब वो बिल काउंटर पर जाते हैं, जहां बिल बनने के बाद काउंटर पर बैठी लड़की बोली, मैम आप बिल केस में देगी या कार्ड से, जिसे सुन नियति बोली, हम केस से ही पे करेंगे। इतना बोल वो बिल देखती हैं। उद्धरण चिन्ह। जहां उसका टोटल बिल 18,000 होता है, जिसे देख वो हैरान हो जाती है और अपने सामानों को देख अपने मन में बोली, ये क्या इतने से सामान का इतना सारा बिल। नियति को सोच में डूबे देख वो लड़की बोली, मेम बिल, जिसे सुन नियति अंश को बही पर बिठा पैसे निकाल उस लड़की को दे देती हैं। तभी उसी सुपरमार्केट का मालिक जो बही होता है, वो पीहू के पास आकर उसे एक बड़ी सी चॉकलेट देते हुए बोला, ये आपके लिए बेटा हमारे तरफ से, बोलते हुए वो उसे दे देता है। उद्धरण चिन्ह। जिसे देख पीहू बोली, अंकल ये आप मुझे क्यों दे रहे हो, मुझे तो चॉकलेट नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी बोला, आप कई बार हमारी इस दुकान में आ चुकी है और आपकी दादी से हमारी अच्छी पहचान है, तो हमारे तरफ से आपके लिए इतना। बोल वो उसे देखने लगता है। उद्धरण चिन्ह। ये देख पीहू नियति के तरफ देख बोली, मोम क्या मैं इसे ले लूं? इस पर नियति कुछ सोचकर हाँ में अपना सर हिला देती हैं। तो पीहू वो बड़ी सी चॉकलेट ले उस आदमी को थैंक्स बोल आगे बोली, आप हमारा ये सामान हमारी कार में रखवा दो। जिसे सुन वो आदमी हाँ में अपना सर हिला देता है। शॉपिंग मॉल में मोनिका यहाँ आ तो जाती हैं, पर उसे समझ नहीं आता वो क्या ले, क्योंकि उसे नहीं पता था उसके बच्चे इस समय कितने बड़े हो गए हैं और उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। यही सब सोचकर वो थोड़ा कंफ्यूज होती हैं। इधर नियति भी पीहू के साथ उसी मॉल में पहुंचती हैं, जहां पर पहले से ही मोनिका होती हैं। उस मॉल में पहुंचकर वो जैसे ही अंदर जाती है, तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल होता है, जो बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उससे कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। उद्धरण चिन्ह। उस मॉल को देखकर नियति पीहू से बोली, हम तो कभी भी इतने बड़े मॉल नहीं आए। जिसे सुन पीहू बोली, मोम पीहू पहले भी यहाँ आ चुकी हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, हम दोनों मिलकर अच्छे से शॉपिंग कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ का मैनेजर उनके पास आकर बोला, वेलकम मैम, बोलिए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस पर नियति एक हाथ से अंश और दूसरे से पीहू को पकड़ बोली, हमें हमारे बच्चों के लिए कपड़े चाहिए। जिसे सुन वो मैनेजर उन्हें किड्स वेयर पर ले जाता है, जहां पर बहुत सारे सुंदर कपड़े और बच्चों की जरूरत का सारा सामान होता है। उद्धरण चिन्ह। और जिनके हर एक प्रोडक्ट्स की भी कम से कम 50 वेराइटी होती हैं, जिन्हें देख नियति को समझ नहीं आता वो क्या ले। फिर वो खुद ही कुछ सोचकर जो जो उसे अंश के लिए ठीक लगता है, उन्हें अपनी ट्रॉली में डाल देती हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अंश के लिए उसके नाप के बहुत सारे कपड़े और पीहू के लिए भी बहुत सारे कपड़े लेती हैं। और तभी उसकी नजर कांच के बॉक्स में लगी एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया पर जाती हैं, जिसने दुल्हन के कपड़े पहनी होती हैं। उसे देख नियति बोली, पीहू बेटा वो गुड़िया कैसी है? बोलते हुए वो उसे वो गुड़िया दिखाने लगती हैं। जिसे देख पीहू बोली, मोम वो गुड़िया तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। पीहू की बात सुन नियति पास ही खड़े एक मेल एम्प्लॉय से बोली, हमें वो गुड़िया चाहिए। जिसे सुन वो लड़का उस गुड़िया को निकाल नियति को देने ही वाला होता है। उद्धरण चिन्ह। उतने में ही कोई उस लड़के का हाथ आकर रोक लेता है। क्या है यार आप सबका, ना कोई कमेंट करता ना कुछ बताता, और ऊपर से रेटिंग गिरा कर कुछ गंदे लोग चले जाते जिन्हें सामने वालों की मेहनत नहीं दिखती। कभी ऐसा ना हो भगवान जी को भी ऐसे लोगों की मेहनत ना दिखे जो दूसरों का बुरा करते हैं। एपिसोड 86।
मोनिका को कुछ समझ नहीं आता उसकी बेटी को क्या पसंद आएगा और क्या नहीं। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो अपनी बेटी को देख पूछ रही होती है, वो गुड़िया उसे पसंद है या नहीं। तो उसकी बेटी पसंद है बोलती हैं। उद्धरण चिन्ह। ये देख मोनिका भी उस गुड़िया को देखती है जो सच में काफी ज्यादा सुंदर होती है, और वो लड़का नियति के हाथ में उस गुड़िया को दे पाता उससे पहले ही मोनिका उस लड़के का हाथ रोक लेती है। उद्धरण चिन्ह। जिसे देख वो लड़का उसे हैरानी से देखने लगता है। तो मोनिका बोली, पहले इसे मैंने देखा है तो ये मेरी हुई। बोलते हुए वो उस गुड़िया को लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है, वैसे ही नियति उस गुड़िया को अपने हाथ में लेकर बोली, जी नहीं, पहले ये गुड़िया हमने देखी है। उद्धरण चिन्ह। अपनी बेटी के लिए तो ये गुड़िया हमारी हुई, आप कुछ और देख लीजिए। नियति की बात सुन मोनिका उसे देख बोली, तुम खुद कुछ और क्यों नहीं देख लेती, ये गुड़िया मुझे पसंद है तो मैं ही इसे लूंगी, तुम कुछ और देखो। बोलते हुए वो नियति के हाथों से गुड़िया लेने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही नियति साइड हो जाती हैं। नियति के साइड होने से मोनिका अपना बैलेंस खो देती हैं और वो जैसे ही गिरने को होती हैं, वो सेल्स लड़का उसे पकड़ लेता है जिससे मोनिका गिरने से बच जाती है। पर मोनिका उल्टा उस लड़के पर ही हाथ उठा देती हैं। उद्धरण चिन्ह। और उसे देख बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की। दो कौड़ी का सेल्समैन बोल वो उसे दूर धकेल देती हैं, जिस कारण वो लड़का जमीन पर गिर जाता है। और ये देख वहाँ काम करने वाले और भी लड़के और लड़कियां वहाँ आ जाती हैं। वहीं मोनिका की इस हरकत से पीहू डर जाती है और अपनी बेटी को मोनिका से ऐसे डरते देख नियति उसे अपने पैरों से चिपका कर बोली, चलो बेटा यहाँ से। इतना बोल वो जाने लगती हैं। उद्धरण चिन्ह। तो मोनिका पीछे से नियति को चिल्लाकर बोली, ओ मिस बेहन जी, लगता है तुमने कुछ सुना नहीं। मैंने बोली वो गुड़िया मुझे चाहिए, मैंने उसे पहले देखी हूँ। बोल वो नियति के पास आ, उससे वो गुड़िया छुड़ा लेती हैं और नियति अपने खाली हाथ को देखने लगती हैं, जहाँ कुछ देर पहले उसके हाथ में वो गुड़िया होती हैं। और अपने खाली हाथ को देख उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उससे उसकी बेटी की खुशियों को छीन लिया। ये सोच वो मोनिका से बोली, माफ करिएगा मैम, पर वो गुड़िया हमने पहले देखी है। उद्धरण चिन्ह। इसलिए उस पर हमारा हक है और आप ऐसे कैसे किसी के सामान को उससे ले सकती हैं। ये तो दिन दहाड़े ही चोरी हुई ना। बोलते हुए वो उसे देखने लगती हैं और अपनी मम्मा को ऐसे किसी पर चिल्लाते देख अंश भी गुस्से से घूर कर उस औरत की तरफ देखने लगता है। उद्धरण चिन्ह। नियति की बात सुन मोनिका बोली, ठीक है, इसे पहले तुमने देखी पर इसे मैं खरीदूंगी और मैं इसके डबल पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले नियति कुछ बोल पाती वहाँ मॉल का मैनेजर आ जाता है और अपने एम्प्लॉय से बोला, क्या हो रहा है यहाँ। इस पर वही लड़का सारी बात उसे बता देता है। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन मैनेजर मोनिका को देख बोला, देखिए मैम, हमारे मॉल का एक रूल्स है, जो भी कस्टमर पहले जिस सामान को देखता है वो सामान उसका होता है और इस हिसाब से इस गुड़िया पर इन मैडम का हक हुआ। बोल वो उस गुड़िया को नियति को देने के लिए बोलता है। उद्धरण चिन्ह। तो मोनिका उस गुड़िया को देख बोली, मैं इसके तुम्हें डबल पैसे दूंगी, पर ये गुड़िया तो मैं ही लूंगी। बोलते हुए वो उस गुड़िया को कस के पकड़ लेती हैं। पीहू को मोनिका से काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, इसलिए वो नियति का हाथ पकड़ बोली, मोम मुझे नहीं चाहिए वो गुड़िया, आप उसे उन गंदी आंटी को ही लेने दीजिए। वैसे भी उन गंदी आंटी के छूने से वो गुड़िया भी गंदी हो गई। इतना बोल वो अपनी मोम का हाथ कस के पकड़ लेती हैं। पीहू को मोनिका से ऐसे डरते देख नियति भी उस गुड़िया को लेने का छोड़ देती है। वही पीहू की बात सुन मोनिका को गुस्सा आ जाता है और वो पीहू को गुस्से से देखते हुए बोली, तुम उसने इतना ही बोली थी। नियति उसे देख बोली, बस शब्द और नहीं, हमारी बेटी को वो गुड़िया पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसे आप ही रखो, हम कुछ और देख लेंगे। इतना बोल वो बाहर से निकल कुछ दूसरे खिलौने देखने लगती हैं और अंश अपनी माँ की गोद से ही पलटकर मोनिका को गुस्से से घूर कर देखता है। उद्धरण चिन्ह। जिसे देख मोनिका बोली, इस लड़की की इतनी हिम्मत, मुझे गंदी बोली और वो बित्ते भर का लड़का मुझे घूर कर देख रहा। इतना बोल वो उस गुड़िया को वही फेंक कुछ और देखने लगती हैं।
उद्धरण चिन्ह। नियति पीहू के लिए खिलौने देख ही रही होती हैं। तभी मैनेजर उसके पास आ उसे एक उस गुड़िया से भी प्यारा एक जोड़े का सेट दिखाते हुए बोला, मैम आप इसे देखिए, ये बाली गुड़िया उस बाली गुड़िया से भी सुंदर है। उद्धरण चिन्ह। और साथ ही ये इसमें अपने दूल्हे के साथ है। जिसे सुन नियति उस सेट को देखती हैं, जो सच में काफी ज्यादा सुंदर होता है, और उसे देख पीहू भी बोली, मोम हम इसे ले लेते हैं, ये सच में सुंदर है। इतना बोल वो उसे अपने हाथ में लेकर देखने लगती हैं। उद्धरण चिन्ह। और उसे देख खुश हो जाती हैं। अपनी बेटी को खुश देख वो भी खुश होती हैं, और अंश से बोली, नन्हे शैतान आपको कुछ नहीं चाहिए। बोलते हुए वो उसकी नाक को अपनी नाक से टच कर देती हैं। ये देख अंश जोर से हंसने लगता है और अपने दोनों हाथों से नियति के बालों को पकड़ खेलने लगता है। उद्धरण चिन्ह। बच्चों के लिए सारा सामान लेने के बाद नियति मिताली के लिए कपड़े देखने लगती हैं और एक नेट की बहुत ही प्यारी साड़ी उनके लिए पसंद कर उसे भी ले लेती हैं। फिर वो आदर्श के लिए भी कुछ लेने का सोच मेंस काउंटर में जाती है। उद्धरण चिन्ह। पर अंश उसकी गोद में होने के कारण वो कुछ भी अच्छे से देख नहीं पाती हैं। उसे समझ नहीं आता वो क्या ले। फिर वो याद करने लगती हैं, आदर्श कैसे कपड़े पहनता है, जिसे याद कर वो अंश से बोली, अंश बेटा आपके डैड तो हमेशा सूट बूट ही पहना करते हैं। उद्धरण चिन्ह। और हमारे पसंद करे कपड़े उन्हें पसंद नहीं आए तो हम क्या करेंगे। बोलते हुए वो अपना मुंह बना लेती हैं, जिसे ऐसे मुंह बनाते देख पीहू हंसने लगती हैं। तो अंश अपने दोनों हाथों से नियति के गालों को थाम लेता है। पीहू को ऐसे हंसते देख नियति बोली, हमें नहीं पता आपके डैड को हमारे पसंद किए कपड़े पसंद आएंगे भी नहीं, वो तो हमेशा शर्ट पैंट और उसके साथ ऑफिस जाते समय सूट पहनते हैं। ऐसे में हम क्या करें। उद्धरण चिन्ह। अपनी मोम को ऐसे उदास देख अंश भी उदास हो जाता है और उन दोनों को ऐसे उदास देख पीहू बोली, मोम क्यों ना हम ऐसे खड़े रहने से अच्छा चलकर कपड़े देखे, क्या पता हमें कुछ पसंद आ जाए। जिसे सुन नियति हाँ में अपना सर हिला लेती हैं और फिर वो तीनों वहां पर कपड़े देखने लगती हैं। मगर जब भी नियति किसी शर्ट पर हाथ रखती मोनिका वहां आकर उस शर्ट को ले लेती। ये देख नियति खुद को शांत कर मोनिका से ना उलझने के समझाती है और आगे बढ़ जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। पर मोनिका नियति को परेशान करने का सोच वो जो भी देखने की कोशिश करती मोनिका उसे ले लेती। ये देख पीहू को अब उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे देख बोली, आप क्यों मेरी मोम को ऐसे परेशान कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। पीहू की बात सुन मोनिका बोली, कौन मैं, पर मैं कहा तुम्हारी मोम को परेशान कर रही हूँ। क्लोथ्स वो भी देख रही है और मैं भी देख रही हूँ। अभी वो बोल ही रही होती हैं, तभी उसका फोन बज उठता है, जिसे देख वो एक कोने में जाकर बात करने लगती हैं। उद्धरण चिन्ह। उसे वहां से जाते देख पीहू बोली, चलो मोम हम जल्दी से डैड के लिए कपड़े देख लेते हैं, नहीं तो ये बैड आंटी हमें ऐसे ही परेशान करते रहेगी। जिसे सुन नियति भी हाँ में अपना सर हिला देती है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद नियति अपना सारा सामान लिए बिल काउंटर पर चली जाती हैं और पीहू अपने हाथ में एक आइसक्रीम लिए उसे खा रही होती हैं। साथ ही वो सभी जगह पर अपनी नजरें दौड़ाकर देख भी रही होती हैं और उसे कुछ दिखता है, जिसे देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है और अपने हाथ में आइसक्रीम पकड़े ही बिना अपने सामने देख जा रही होती हैं और अचानक से जाते हुए वो उस इंसान से टकरा जाती हैं, जिस कारण सामने वाले के कपड़े खराब हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये देख जैसे ही पीहू सॉरी बोलती हैं, वैसे ही एक चटाक की आवाज उस बड़ी सी जगह पर गूंज उठती है और पीहू की आंखों से तेज आंसू बहने लगते हैं और सारे लोग बस अपनी आंखें खोले हैरानी से देखने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह।